हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड्स। आई एम जे.के. शिवहरे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कन्फर्मेशन आइसोमर्स एंड कन्फर्मेशन आइसोमेरिन। तो कन्फर्मेशन आइसोमर्स कैसे उत्पन्न होते हैं इसके बारे में बताऊंगा, टॉर्सनल बॉन्ड एंगल के बारे में बताऊंगा, स्टेगर्ड फार्मूला और आपके एक्लिव फार्मूला, स्क्यू फार्मूला, गॉस फार्मूला के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि यही आपके कन्फर्मेशन आइसोमर्स हैं। तो हम देखते हैं कि कन्फर्मेशन आइसोमेरिन आखिर उत्पन्न क्यों हुई। तो हम देखते हैं जहां भी सी सिंगल बॉन्ड सी होता है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इस टाइप के अगर ग्रुप जुड़े हैं तो ये सी सिंगल बॉन्ड सी रोटेट करेगा। रोटेट करने से इनके विन्यास बदलेंगे, तो जो बदला हुआ विन्यास आएगा वही हमारा कन्फर्मेशन आइसोमर्स होगा। देखते हैं, जैसे ये हमारा सपोज दैट मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एथेन। एथेन के बाद फिर और अदर एग्जांपल भी लेंगे। तो एथेन को हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 साधारण संरचना के रूप में लिख सकते हैं, और यदि हम इसकी संरचना ऐसी ओपन करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये रहा तुम्हारा ये H H H H H H, ठीक है ना। अच्छा, इसका वेज डैश फॉर्मूला हम इस टाइप से बना सकते हैं, और फिशर फॉर्मूला इस टाइप से बना सकते हैं, और ये सॉहर्स फॉर्मूला है, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले के बारे में आपको बहुत जानकारी नहीं है तो इसकी वीडियो में पहले दे चुका हूं, ठीक है, उनको आप जाकर के आप देख सकते हैं। अच्छा, सॉहर्स फॉर्मूला में देखिए जरा, ये आप ध्यान दीजिए, ये अगर देखें तो एक कार्बन हमारा वाई के रूप में रहता है। तो देखो, जब भी एक मैं छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, जब भी ये दोनों वाई एक दिशा में हो तो आप समझ लीजिएगा कि वो आपका एक्लिव्ड ग्रुप है, एक्लिव्ड है। और अगर ये एंटी दिशा में चले जाएं तो आप समझ लीजिएगा वो आपका स्टेगर्ड रूप है। और अगर चाहे सुहॉर्स दिया हो और चाहे वो न्यूमैन दिया हो, जैसे देखो जरा, इसका वाई इस नीचे की ओर है और इसका वाई ऊपर की ओर है, तो निश्चित ही ये कौन सा रूप है तुम्हारा, स्टेगर्ड फॉर्म है, स्टेगर्ड, ठीक है। और जब भी तुम्हारे दोनों वाई एक ही दिशा में हो तो ये एक्लिव्ड रूप होता है। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि ये कन्फर्मेशन आइसोमर्स कैसे उत्पन्न होते हैं। जैसे ही ये रोटेट होता है, तो मैं पहले बता दूं आपको, जैसे ये तुम्हारा एथेन मॉलिक्यूल्स है, तो एथेन मॉलिक्यूल्स का एक कार्बन सपोज दैट ये है आपका, इस तीन जुड़े हुए हाइड्रोजन ये हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से हो गया, ये आपका सिंगल बॉन्ड है। दूसरा कार्बन आपका ये है, ये कार्बन है, इससे जुड़े हुए तीन हाइड्रोजन ये है। तो अगर एथेन मॉलिक्यूल्स को आप गौर करें तो ये जो सिंपल सूत्र बताया है वो इस टाइप का होगा आपका, ठीक है ना। अब इस टाइप का होगा, ठीक। अच्छा, अब ये जो सूत्र बना है आपका सोहर्स, तो देखें जरा, ये कुछ इस टाइप का होगा, ये ऐसे है, ठीक है, इस टाइप का, ये इस टाइप का होगा, देखिए ऐसी, इस टाइप से, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जरा, ये देखिए, ये दोनों वाई इस टाइप से हैं, तो इस बॉल के नीचे, इस बॉल के नीचे ये बॉल है, इस बॉल के नीचे ये है, इसके नीचे ये है, तो ये एक्लिव फॉर्मूला है। लेकिन अब देखिए जरा, अगर ये जो है रोटेट करता है, ये वाला कार्बन रोटेट करता है, तो देखिए अभी ये जस्ट ऊपर नीचे थी, ये आकर के अगर 60 अंश रोटेट कर दें तो ये स्टेगर्ड फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। फिर 60 अंश रोटेट कर दें तो फिर एक्लिव आ जाएगा। लेकिन अगर हम एक एक दो अंश रोटेट करें तो ऐसे हमारे हजारों कन्फर्मेशन बन सकती हैं, जिसमें से हम मुख्य कन्फर्मेशन यूज में करते हैं 60 अंश का रोटेशन लगा करके। पहले जब एक्लिव्ड होता है तो 0 अंश होता है, 60 अंश का रोटेशन करेंगे हम तो स्टेगर्ड आ जाएगा, और 0 से 60 के बीच रोटेशन करने पर जितने भी फॉर्मूला आएंगे उनको हम SQ फॉर्मूला या गॉस फॉर्मूला बोलेंगे। अब हम दिखाते हैं आपको कि कैसे बनेगा। तो देखो, सबसे पहले हमने एथेन मॉलिक्यूल्स को सोहर्स में समझाया। सोहर्स के बाद देखें, ये क्या है तुम्हारा, एक्लिव्ड है। तो एक्लिव्ड में अब इधर देखो जरा, इसको सबसे पहले हमने क्या किया कि ये होता है हमारा फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन, और ये होता है हमारा रियर कार्बन,
रियर कार्बन। ठीक है, अब मैं इधर से समझाता हूं आपको ये बनते कैसे हैं। सबसे पहले हमने फ्रंट कार्बन को लिया ऐसे गोल बिंदु से। अब देखो इधर H जुड़ा है तो ये H जोड़ दिया बेटा, ये H जुड़ा है तो ये H जोड़ दिया, ये H जुड़ा है तो ये H जोड़ दिया। अब ये हमारा फ्रंट कार्बन स्टेबल हो गया। अब जो दूसरा कार्बन है, अब देखो ये संरचना कैसी बन गई, ये वाली है, ये संरचना क्लियर होगी, ये फ्रंट कार्बन हो गया। अब जो ये दूसरा कार्बन है आपका, तो दूसरा कार्बन को हम एक रिंग से दर्शाते हैं ऐसे, ये रिंग दर्शा दी, ये हमारा कौन सा रेयर कार्बन है। अब देखो इससे जुड़ा हुआ एक H ऊपर था, तो जो ऊपर है तो ऊपर ही आएगा ऐसे, फिर एक जो ये H ऐसे है और ये H यानी कि ये कैसे इस टाइप से बना, ऐसे था नहीं, देखो ऐसे। अब इसको हमने ऐसे सटा दिया बिल्कुल, तो जस्ट ऊपर नीचे आ चुके हैं। ठीक, तो ये इसको हम कहेंगे एक लीव। ठीक है, अब आप देखिएगा जी जी एक लीव है, तो अब और टॉर्शनल एंगल क्या कहलाता है, टॉर्शनल एंगल। टॉर्शनल एंगल देखिए जरा, इसकी जस्ट ऊपर जब आ जाएगा तो ये टॉर्शनल एंगल ऐसी कंडीशन में कितना होगा, 0। ये बॉन्ड एंगल है तो ये थीटा इक्वल टू कितना हो गया इसमें 0। देखो ये वाला फॉर्मूला रखा है। अब हमने क्या किया, इसको 60 अंश रोटेट कर दिया। देखो 60 अंश जब रोटेट कर देंगे तो देखना जरा, जो फ्रंट कार्बन है वो स्टेबल है, इस वाले कार्बन को हमने क्या किया, ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया, तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये फ्रंट इधर बनाते रोटेट कर देंगे तो देखो ये फ्रंट कार्बन है तुम्हारा, ये जो कहते हो H, ये जो कहते हो ये बिल्कुल ये स्टेबल है तुम्हारा फ्रंट कार्बन। अब ये रिंग वाला हमने रोटेट किया तो देखो कैसे होगा, 60 अंश जब हम रोटेट करेंगे तो ये वाला H, ये वाला H तुम्हारा, ये तीनों H ये घूम करके ऐसे आ जाएंगे, ये H और ये पहुंच जाएगा तुम्हारा ऐसे और ये पहुंच जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है, स्टेगर्ड फॉर्मूला, इसको कहते हैं हम स्टेगर्ड। ठीक है ना। अच्छा, ये जो थीटा है ये 60 अंश है, तो टॉर्शनल एंगल कितना हो गया, थीटा बराबर 60 हो गया। तो ये कंफर्मेशन है, ये कंफर्मेशन है। अब हम इसको क्या करेंगे कि फिर से यदि 60 अंश फिर से रोटेट कर दें, 60 अंश यदि फिर से रोटेट कर दें तो ये फिर से वही कंडीशन गेन हो जाएगी, ये H इधर आ जाएगा, ये H इधर आ जाएगा। ये फ्रंट देखिए H, इस टाइप से आ जाएगा। तो ये फिर थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। अच्छा, अब अगर तुम 60 अंश नहीं रोटेट करते हो, तुम थोड़ा रोटेट करते हो, तो तुम्हारी क्या कंडीशन बन जाएगी, इस टाइप की कंडीशन बन जाएगी, इस टाइप की। जब तुम्हारा थीटा क्या हो, 0 से तो बड़ा हो लेकिन छोटा हो किससे, 60 अंश से, तो तुम्हारी इस टाइप की कंडीशन बन जाएगी और ये कहलाएगा H2 फॉर्मूला एथेंस का। अब आप देखिए जरा, जब दोनों बॉन्ड, ये इस बॉन्ड के ऊपर ये बॉन्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो जब तुम्हारा H लिंक्ड होगा तो रिपल्सन सबसे ज्यादा, रिपल्सन मोर, ठीक है ना, सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा। अच्छा, इसमें सबसे कम रिपल्सन होगा क्योंकि ये दूर है, ठीक है, और इसमें ना ज्यादा होगा ना कम होगा, इमीडिएट रहेगा। तो जितनी ज्यादा रिपल्सन होता है उतनी ही ज्यादा एनर्जी होती है। तो अगर आप देखेंगे इधर से जैसे परिवर्तित करेंगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी का देखेंगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी किसकी,
एक लीड की, सबसे ज्यादा एनर्जी एक लीड की, फिर होगी स्टेगार्ड की, सॉरी स्क्यू की, फिर होगी स्टेगार्ड की। ये एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अच्छा, अगर हम इसका आरेख खींचना चाहें तो आरेख कैसे खींचेगा, देखें। जैसे ये है हमारी, ये एनर्जी है, तो ये हमारा क्या बॉन्ड टॉर्शनल एंगल हो गया, टॉर्शनल एंगल। तो टॉर्शनल एंगल जब 0 है तब एनर्जी हाईएस्ट है, इधर है, ठीक है ना। और जब 60 आया, ये 0 अंश है और ये 60 अंश है, और फिर तुम्हारा जो 60 के बाद फिर इस टाइप की ये एनर्जी इधर, ये देखेंगे 0, इधर 0, जब 0 होगा बॉन्ड एंगल तो तुम्हारा क्या होगा, इधर ये होगा तुम्हारा एक लीड, एक लीड। और जब तुम्हारा ऐसे 60 अंश तुमने रोटेट कर दिया तो फिर इधर क्या आ जाएगा, स्टेगार्ड। ये सब S2 कंडीशन है, फिर इधर आ जाएगा, फिर हाईएस्ट हो जाएगा। तो ये इस टाइप से एनर्जी डायग्राम बढ़ता जाता है आगे। अच्छा, अब आप देख, इसके अलावा अदर का अगर हमें कन्फर्मेशन बनाना है तो कैसे बनेगा। जैसे ये है तुम्हारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर इसका कन्फर्मेशन बनाना तो इसको, इस एटम को 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो ये फ्रंट कार्बन हो जाएगा, ये तुम्हारा रियर कार्बन हो जाएगा। अब आप देखिए फ्रंट को ये कर दिया तुमने, अब इससे क्या जुड़ा है, देखो एक जुड़ा है CH3, एक जुड़ा है H, ये भी H। अब ये तुम्हारा रियर कार्बन है, तो रियर कार्बन देखो ये इससे कौन जुड़ा है, तीनों H जुड़े हैं। इसका ये फॉर्मूला कहलाए तुम्हारा एक लीड, ये क्या कहलाए, एक लीड। अब देखो, अगर हम इसको 60 अंश रोटेट कर देते हैं, 60 अंश रोटेट करेंगे तो देखना जरा, ये तुम्हारा CH3 स्टेबल है, फ्रंट कार्बन H H, जब 60 अंश रोटेट करेंगे तो जी H आ जाएगा इधर, और जी एक H पहुंच जाएगा तुम्हारा इधर, और जी एक H आ जाएगा इधर। तो ये तुम्हारा क्या है, स्टेगार्ड है। अब इसको अगर तुम 60 अंश और रोटेट कर देते हो आगे, तो इस बार ये फिर से जब 60 अंश रोटेट करोगे तो ये कंडीशन क्या ले लेगा, इस टाइप की JH पहुंच जाएगा इधर, यानी कि यही कंडीशन फिर से आ जाएगी, ठीक है ना। अब अगर तुम इसको रोटेट कितना करते हो, 60 से कम रोटेट करते हो, 0 से ज्यादा रोटेट करते हो, तो तुम्हारा S2 फॉर्मूला बन जाएगा, जिसे गॉस फॉर्मूला भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब और देखिए जरा यहाँ ब्यूटेन का देखने लायक है, देखे जरा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ऐसी कंडीशन में इसको माने 1, इसको माने 2, एक कार्बन बना तुम्हारा फ्रंट और ये बना रियर। अब देखिए इधर से जो फ्रंट कार्बन है हमारा, ये इस टाइप से डोनेट करेंगे हम। अगर ये CH3 ऐसे है तो इसके दोनों H ऐसे आ सकते हैं, कंडीशन में हमने ऐसे लगा दी, ये वाला हमने शो कर लिया। अब ये है हमारा क्या, रियर कार्बन, तो रियर कार्बन को हम ये रिंग बना दी। अब इससे 2 H है तो हम इसका एक लीड बना सकते हैं सबसे पहले,
और इस CH3 को इधर पहुंचाती है। ये हमारा क्या कहलाता है, कंप्लीट एक्लिप्स है, कंप्लीट एक्लिप्स। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम इसको 60 अंश घुमाते हैं, 60 अंश घुमाते हैं तो देखिएगा जरा क्या मिलेगा। ये CH3 फ्रंट कार्बन को सदैव स्टेबल रखा करो, ये फ्रंट कार्बन तुम्हारा स्टेबल है, ठीक है ना, फ्रंट कार्बन स्टेबल है। अब देखिए जरा, ये रियर कार्बन है, जो जैसे 60 अंश घुमाओगे तो CH3 तुम्हारा इधर आ जाएगा, ये एक H तुम्हारा इधर पहुंच जाएगा और दूसरा H इधर आ जाएगा। तो ये पार्शियल स्टेगर्ड है, ये पार्शियल स्टेगर्ड है। इसको गॉस फॉर्मूला भी कह सकते हो तुम, गॉस। अब और देखें जरा या करके, जब तुमने इसको फिर 60 अंश घुमा दिया, फिर 60 अंश घुमा दिया तो ये आ जाएगा इधर। अब फिर से 60 अंश घुमाओ, तो फिर से 60 अंश घुमाओगे तो ये देखिए जरा फॉर्मूला। अब CH3H ये CH3, फिर ये देखें जरा इधर H, चलो लाल से लिखते हैं, CH3H और जी चला जाएगा H। ये कंप्लीट स्टेगर्ड है, कंप्लीट स्टेगर्ड है, ठीक है ना। तो ये बाकी जो आए हैं ये तुम्हारे गॉस फॉर्मूले हैं, ये दोनों गॉस फॉर्मूले हैं। ये कंप्लीट स्टेगर्ड है, ये कंप्लीट एक्लिप्स है। अब अगर इनकी एनर्जी देखें तो आप देख रहे होंगे कि जब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक होंगे तो सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण इस पे लगेगा। तो सब, अगर मैं इसको दे दूं क्या A, इसको दे दूं मैं B, इसको दे दूं मैं C, इसको मैं दे दूं D नाम, तो सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण किस पे होगा, इस पर होगा। तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा किसकी एनर्जी होगी, A की। फिर देखिएगा जरा, B और C की एनर्जी बिल्कुल इक्वल होगी, तो V बराबर होगा C। और सबसे कम एनर्जी होगी किसकी, सबसे कम प्रतिकर्षण किस पर लगेगा, D में। तो ये एनर्जी का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। इस टाइप से आपकी कंफर्मेशन, किसी भी मॉलिक्यूल्स की कंफर्मेशन आइसोमर्स आप कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना कि कंफर्मेशन आइसोमर्स तभी उत्पन्न होते हैं जब कार्बन टू कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड होता है। और टॉर्सनल रोटेशन क्या होता है, ये होता है आपका दो बॉन्डों के, रियर कार्बन है और फ्रंट कार्बन के बॉन्डों जो रोटेट बॉन्ड करते हैं उनके बीच का जो भी कोण होता है वो टॉर्सनल एंगल होता है। और इनके मध्य जो आपका रिपल्सन लगता है उसे टॉर्सनल रिपल्सन कहते हैं। आई होप आपको कंफर्मेशन आइसोमेरिन क्लियर हो गई होगी। इसलिए इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी कमेंट्स करें, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।